अगर कुछ न लगे तो रात में दरवाजा बंद करना और प्रैक्टिस कर लेना नौकरी की। चाय 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 चाय। टेंशन नहीं आएगा समझ में। या तो गाना बजाना सीख लेना। रेल परिवहन इसके लिए जाना जाता है भारत में। अब हम लोग देखेंगे रेल का इतिहास, कि इतिहास एक्चुअल में रेल कब आया, यही पैसे सबसे पहले क्या आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न। कोशिश करेंगे इसको फ्लो चार्ट में पढ़ने का, ताकि आपको लंबे समय तक ये याद रहे। और कुछ ट्रिक भी बनाएंगे, दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे करके, ठीक है। तो सबसे पहले जाओगे रेल परिवहन में, तो ये आएगा 1853 वाला केस, ठीक है। तो मैं अभी बस आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, फिर इसका डिटेलिंग करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद 1854, फिर आएगा 1905 वाला डिटेल, फिर आएगी आपकी आज़ादी 1947, आज़ादी के बाद आता है 1950, फिर 1951। ऐसे करते करते हम कहाँ पहुँचेंगे, आपके वर्तमान तक। वर्तमान है आपका, इस बीच में और काम करेंगे, 2017 तक पहुँचना है। वर्तमान तो 25 है सर, तो 17 तक आपका मेन जो इतिहास है वो पकड़ना है। क्लियर है। तो ये वाला डेट अभी लाइन से याद होगा। सबसे पहले तो यहाँ आते हैं, इस दिन क्या हुआ है 1853 में। क्लियर। तो इसको पहले डिटेल करते हैं। सबसे पहले 1853 है जब आपका क्या चला है, पहला ट्रेन। वो भी 1853 में कब, 16 अप्रैल 1853, ये खास डेट है। 16 अप्रैल 1853, इस दिन आपका भारत का क्या चला है, पहला ट्रेन। यही प्रश्न बनता है, अभी तक आप सुने होंगे। तो अब इसको याद करना है, पहला ट्रेन। तो पहले मैं पूरा फैक्ट बताता हूँ, फिर याद करेंगे, ठीक है। अब पहला ट्रेन जो चला, ये आपका एक स्टेशन है और ये आपका दूसरा स्टेशन है। यह है मुंबई का स्टेशन, जिसको उस समय बोलते थे बॉम्बे। अभी मुंबई बोलते हैं, उस समय क्या बोलते थे, बॉम्बे बोलते थे। और बॉम्बे का स्टेशन, बहुत सारे स्टेशन है, बॉम्बे बहुत बड़ा है, तो वो बोरी बंदर, बोरी बंदर करके भी लिख सकता है वो, क्योंकि हम बॉम्बे टू ठाणे, ठाणे करके याद किए रहते हैं। पता चला बोरी में भर दी बंदर ला, बोरी बंदर, बोरी में भर के पार्सल करेंगे बेंद्रा को। कहाँ भेजेंगे उसको, थाने भेजेंगे। तो थाने भेज दो, बोरी में भर के बेंद्रा कहाँ में भेजना है, थाने। अब ये छुक 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 चलेगा, ये छुक 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 का चलेगा ट्रेन, कर दू चक्का। और इसमें बहुत सारे क्या हैं, डिब्बा है। ये तो कितना, ये एक्चुअल में है इसमें इंजन, ये कितने इंजन है, 3 इंजन। ये इमेजिनेशन आपको याद रहेगा, इसलिए 3 ठो डब्बा बना दिया है, ठीक है। 3 ठो इंजन था, पीछे में 14 ठो डब्बे थे। ऐसा लगता है छोटा मोटा ट्रेन चला होगा, नहीं, अच्छा खासा बड़ा था ट्रेन। क्लियर है। और डब्बा अभी के हिसाब से डब्बा नहीं, उस समय का डब्बा था छोटा छोटा वाला डब्बा। आया समझ में। तो अभी का अलग डब्बा है। और इस 14 डब्बे में कितने, 400, कितने बैठे थे, 400 यात्री बैठे थे। 400 यात्री, लेकिन ये 400 यात्री नॉर्मल नहीं थे, ये 400 यात्री स्पेशल इनवाइटेड थे। जैसे पहली बार अब चलता है बड़ा बड़ा ट्रेन, तो उसमें क्या है, बड़े बड़े प्रधानमंत्री बैठ जाएंगे, नहीं तो बड़े बड़े मंत्री, ये बड़े बड़े लोग बैठते हैं ना। उस समय 400 लोग ना आम आदमी नहीं थे, ये ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो 14 डब्बा, इसको बस एक एक बार पढ़ के रखना है, एकदम ऐसे रटना नहीं है। रटना किसको होता है, बोरी में बंदर को भर के कहाँ पहुंचाया, थाने पहुंचाया। और इसमें ये तीनों का नाम भी आपको दिया जाता है, कभी कभी रेलवे वगैरह के एग्जाम में आ जाता है। तो साहिब, साहिब सिंध, ठीक है, साहिब सिंध, और क्या था एक सुल्तान, साहिब सिंध और सुल्तान, ये इंजन के नाम थे, तीनों इंजन के नाम, साहिब सिंध और सुल्तान। सासीसू, ठीक है, सासीसू या सासू सिन चल दिस, सासुल घलो भर दे बेंद्रासन में, ठीक है। तो साहिब से साहिब, सिंध और सुल्तान, सासीसू के साथ सुख 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 सुर सुंदर, ठीक है। अब चल रहा है, तो ये ज्यादा दूर थोड़ा ना गया था, मात्र 34 किलोमीटर। कितना लंबाई था इसका, 34 किलोमीटर, ये, ठीक है। और जब पहला ट्रेन चला 1853 में, तो इस समय आपको पता रहना चाहिए, जैसे अभी अभी आप क्या पढ़ते हो, आजादी के बाद, आजादी के बाद जो मेन आदमी है उसको पढ़ते हो। तो आजादी के बाद कौन प्रधानमंत्री थे, जैसे पढ़ते हैं हम लोग कि जब ये बना आपका भिलाई स्टील प्लांट, तो कौन थे प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू। ऐसे पूछते हैं ना। तो उस समय के जो हेड हैं पूरे भारत के, वो कौन थे, तो अंग्रेज रहे होंगे इस समय। तो
और वही अंग्रेज हेड कौन है आपका? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। तो हम लॉर्ड वार्ड तो बोलते नहीं है, लॉर्ड का अर्थ समझ में आता है क्या होता है? भगवान। तो हम इसको भगवान तो बोलेंगे नहीं, मात्र डलहौजी। ठीक है, तो डलहौजी उस समय क्या था? भारत का जीजी है। सर दीदी है? भारत का जीजी। जीजी मतलब गवर्नर जनरल। कौन है? गवर्नर जनरल, पूरे भारत का हेड था उस समय अंग्रेज का। क्लियर है? तो उनके समय बना है तो इसलिए नाम आ जाता है डलहौजी। अब इतना फैक्ट है पहले ट्रेन से रिलेटेड। इसमें आपको देखना है, एक कहानी इमेजिन कर लेना है, अगर शुरू में याद नहीं आता है तो। यहाँ आपने तो दिलवाले दुल्हनिया तो पढ़े हुए हो, है कि नहीं? तो इधर से दुल्हन, दुल्हन जी, डलहौजी, ये डालने का है दुल्हन जी। ठीक है, दुल्हन जी आ थे, ये डालने का है, ये चलत है रेल। ठीक है, तोला रेल में, तिरहा, तिरहन। ठीक है, तिरहन, तोला रेल में तिरहन, तो धर के चढ़ाते का बोला। तो दिलवाले दुल्हनिया जिला, दुल्हनिया जी से डलहौजी। ये बस याद रखने के लिए, क्योंकि चार ऑप्शन में आपको दुल्हन जी दिखेगा। ये है आपका दुल्हन जी। अब दुल्हन जी को कहाँ बैठा है? तोला रेल में तिरहन, लेकिन ये दुल्हन जी निकल के बेंद्रा, बोला लेगी थाने में। ये धोखा है मेरे साथ। ठीक है, तो इधर से बेंदरिया है, यह बेंदरी है, बेंदरी दुल्हन जी। चौथी पासरी स्टोरी है, आप पासरी से धोखा, लड़के के साथ धोखा। तो ये बस मजाक करना है इसको। क्या मजाक करना है? दुल्हन जी को तिरहन, अब दिलाने दुल्हनियम तो शाहरुख खान तो तीर्थेच, तो तोला तिरहन से 53, तोला से आ जाएगा 16, और रेल से आ जाएगा अप्रैल। अप्रैल में आया है ये ट्रेन। ठीक है, तो यहां तक है। तोला तिरहन तो पता चलते तो बेंद्री है, चौथी पास है। कहाँ लेगी हेला? धोखा, थाने में, थाने में भर्ती कराई। और सासीसू तो पता ही है, सासीसू मतलब साहिब, सिंध और सुल्तान। ठीक है, 3 इंजन के साथ 14 डिब्बे में 400 यात्री क्या कर रहे थे? ट्रैवल। इतना आपको कहानी को ये इमेजिन करना है, इमेजिन करना है। एक जन बेंद्री भागा थे ऐसे पहन के, एक बार इमेजिन कर लो, लंबा चलेगा। नहीं तो फिर वही कोशिश करते रहोगे, भूलते रहोगे। 34 से क्या आ जाएगा? 34। ये क्या था? 34 किलोमीटर। याद हो जाएगा इतना। अभी इसको मैपिंग भी करेंगे आप, इतना ध्यान में रखिए। अब इसके बाद चला भारत का दूसरा ट्रेन। सब पहले को याद करते हैं, हम दूसरे को भी याद कर लेंगे अभी। दूसरा ट्रेन कहाँ चला? तो दूसरा ट्रेन चलने में 1 साल लगभग लग गया, 1.5 साल, 1 से 1.5 साल, क्योंकि अगस्त में चला है। डेट बढ़िया है इसलिए नहीं भूलेगा, जब हमको आज़ादी मिली, लेकिन बाद में मिली। ठीक है, 15 अगस्त 1854। इस दिन क्या चला है आपका? दूसरा ट्रेन। इस छोर में, बॉम्बे किस छोर में? अगर भारत देखोगे, ये भारत है, तो इस छोर में क्या है? बॉम्बे। इधर पहला ट्रेन, और इधर, इधर क्या है? कोलकाता। लेकिन कोलकाता नहीं चला है। पश्चिम बंगाल राज्य में उस समय था हावड़ा। हावड़ा क्या है? स्टेशन। ठीक है, हावड़ा एक्सप्रेस चलता है, अगर दुर्ग वर्ग जाओगे ना तो दिखेगा आपको हावड़ा एक्सप्रेस। हावड़ा से हुगली तक, हुगली तो सुने ही हो आप, हुगली नदी। हावड़ा से हुगली, हावड़ा से हुगली तक क्या है? दूसरा ट्रेन चली। और दूसरा ट्रेन, ये 34 था क्या? 4 किलोमीटर ज्यादा, 38 किलोमीटर चली है। आया समझ में? तो ये था मुंबई से बोरी में बेंद्रा चली, दुल्हनिया दुल्हनिया लेके के थाने तक पहुंचे। क्लियर है? और ये हाँ बड़ा, बड़ा वाले, बड़ा वाले, गली गली ट्रेन में बिकत है। क्लियर है? हाँ बड़ा, गली गली, गली गली का चलत है ट्रेन। देखो क्या एक वीडियो आते, एप पार घर, एप पार घर, 20 से का निकल थे ट्रेन, ओ में बेचा थे बड़ा, गली गली, बड़ा 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 बड़ा, गरम गरम। आगे समझ में? तो हाँ बड़ा, गली गली कहा होते दूसरा ट्रेन में बिकत है। कहाँ? ये हावड़ा, और ये पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तो ऐसी मजाक करके आपको जब भी पढ़ते हो, मजाक कर लिया हो गया, मजाक कर लिया हो गया, तैयारी। हाँ समझ में? 5 बार मजाक करोगे, बड़ा ही बिकेगा गली में जाके। हाँ समझ में? कि समोसा बेच के आ जाओगे, बड़ा बेच के आना है। तो हावड़ा एक्सप्रेस, हावड़ा स्टेशन से कहां तक चली है? हुगली तक। बाकी और ज्यादा डिटेल नहीं, बस ये पूछ सकता है कि कौन से राज्य में चली, तो पश्चिम बंगाल में। कहां से कहां तक चली? तो हावड़ा से हुगली तक। कितना किलोमीटर चली? तो 38 किलोमीटर। यहां तक पहुंचे। इसको भी मैपिंग करेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। पहले लास्ट तक जाएंगे, फिर सबको मैप में उतारेंगे, ताकि इमेजिनेशन हो जाए। अभी देखो, इतना बस पढ़ा देगा तो इमेजिन नहीं होता। जैसे ही मैं थोड़ा से बताया ना, याद हो गया है,
एक ठो डान एक ठो डान, मतलब मैप बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद कहाँ पहुंचे हम लोग, ये 1853 है, 1854, 50 साल बाद जाओगे तो क्या आएगा 1900। और 1905 में जाके अंग्रेजों ने बनाया बोर्ड। बोर्ड मतलब जो कंट्रोल करे, जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड करके सुने हो आप, पूरे स्कूल में कंट्रोल किसका रहता है, छत्तीसगढ़ बोर्ड का, मासीमम माध्यमिक शिक्षा मंडल करके सुने हो नहीं सुने हो। वैसे ही रेलवे के ऊपर पूरा कंट्रोल रखने के लिए इन्होंने क्या बनाया, एक ऑफिस बनाया जिसका नाम रखा रेलवे बोर्ड। ये पूछा जाएगा कि रेलवे बोर्ड कब बना, भारत का रेलवे बोर्ड, तो वो कब बन चुका है आपका, आजादी से पहले। तो आजादी से पहले 3 डेट फिक्स है, तिरहन दुल्हनियल धर के, तिरहन से 53, 53 के बाद 54, फिर सीधा 50 साल बाद 1905, पान बेचना है 1905। इसी समय रेलवे बोर्ड जब बन रहा है तो इसी समय आपका 1905 में आपका बंगाल विभाजन भी हो रहा है, बंगाल विभाजन के समय का है, ठीक है। रेलवे बोर्ड कहाँ स्थापित होगा, मेन जगह क्या है भारत में, कहाँ है, तो इसका अगर क्या पूछ दे आपको हेडक्वार्टर, तो क्या लोगे, नई दिल्ली, दिल में है हेडक्वार्टर बोर्ड का, ठीक है। इसका काम क्या है पूछेगा तो क्या काम करेगा ये रेलवे बोर्ड, बोर्ड नियंत्रण, पूरे रेलवे में किसका नियंत्रण होता है, रेलवे पर, रेलवे का संचालन कौन करता है, यही बोर्ड करता है, रेलवे संचालन, ठीक है। नियम बनाना है, नियम का देख रेख करना है कि कहाँ कौन सा ट्रेन चलाना है, कैसे करना है, तो नियम बनाना, उसका संचालन करना, यहाँ तक भर्ती वगैरह भी देखता है ये रेलवे में, ठीक है। और क्या देखता है ये आपका वित्त, पैसा कौड़ी कितना है, क्लियर है, बजट है, बजट निर्माण करेगा, मतलब पूरा जो काम है वो किसका रहता है, रेलवे बोर्ड का। इसमें बड़े बड़े अधिकारी सब बैठते हैं जो कि इंजीनियर्स रहेंगे, आपके आईएएस लेवल के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो, ठीक है। तो दिल में आपका क्या है, बोर्ड है। अभी मैप से और क्लियर हो जाएगा। आपको ये पता करना है कि अभी अध्यक्ष कौन है इसका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड के अभी 2024 में पिछले साल नए अध्यक्ष बने सतीश कुमार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो वर्तमान में जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो कौन है पूछेंगे तो सतीश कुमार। तो रेलवे में ज्यादातर सती कहाँ होते, सीता में, एडान कहाँ लेट गए, पति देव निपट गए, तो महू सती होंगे कि जाके कहाँ निपट गए हो, रेलवे में। तो कैसे याद रखना है, सतीश कुमार, रेलवे बोर्ड के नीचे में कौन हो गए, सती, या तो ऐसे याद रखने का, रेलवे बोर्ड है, बोर्ड परीक्षा, रेलवे बोर्ड परीक्षा में क्या हो गए, मतलब गया, कट ऑफ नहीं निकला तो क्या हो गई वो, सती हो गई। तो रेलवे बोर्ड में क्या हो गई, सती हो गई, रेलवे बोर्ड परीक्षा में सती। सती समझते हो क्या होता है, क्या होता है सती प्रथा, हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड के मरने के बाद जब पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता है उसके चिता में, तो उसको क्या बोलते हैं, सती बोलते हैं। आगे समझ में। तो इतना बेसिक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि रेलवे बोर्ड कब बना, तो 1905 में। कहाँ हेडक्वार्टर, तो नई दिल्ली में, क्लियर। और अभी वर्तमान में कौन है अध्यक्ष पूछेगा तो सतीश कुमार, ठीक है। अब ये रेलवे मुख्यालय कहाँ है पूछ दिया तो यही यही तो मेन है, हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय क्या होता है, मुख्यालय, जो मेन घर है, आला मतलब घर, जहां से पूरा क्या होगा कंट्रोल, वही क्या होता है मुख्यालय, हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर, इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं। मतलब जहां से आपका पूरा कंट्रोल हो रहा है वही मुख्यालय होता है। तो कहां से कंट्रोल हो रहा है, मतलब रेलवे का मुख्यालय कहाँ है पूछेगा तो नई दिल्ली में, दिल्ली में है रेलवे का मुख्यालय। यहां तक पहुंच गए। अब मिली आपको आजादी। इससे पहले ये पूरा किसके कंट्रोल में था, अंग्रेजों के और प्राइवेट के कंट्रोल में था। अब अंग्रेज गए तो प्राइवेट लोगों ने सब खरीद लिया था, स्टेशन, रेलवे पूरा निजी के हाथ में था। अब लॉजिक लगाओ, आपको क्या मिली है, आजादी मिली है। क्योंकि पूरे भारत किसमें टिका था, अभी भी देखोगे अगर रेलवे एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो हाहाकार मच जाएगा। आया समझ में, क्यों भाई, रेलवे क्या करता है, दो चीज, यातायात का साधन है, आया समझ में, परिवहन। दिन भर में, मैं सही बता रहा हूं, मैं कई बार बोलता हूं कि जितने पाकिस्तान की जनसंख्या है ना 22 से 25 करोड़, उतनी जनसंख्या रेलवे में ट्रेवल कर लेती है हमारे यहाँ। बताओ मतलब कितना बड़ा है आपका रेलवे। यहां से ये समझ आता है कई देशों की जनसंख्या उतनी नहीं है जितना हमारे घर में, हमारे यहाँ रेलवे में ट्रेवल कर लेते हैं लोग, इतना बड़ा है रेलवे। अब यहीं से समझ आ जाता है, इतना बड़ा चीज को संभाल के रखिए कि पूरा परिवहन इसके साथ में है। और जितना आप खा रहे हो, ये जितना भी आप बाहर से कुछ मंगाते हो ना, अभी फ्लिपकार्ट में साइंस ऑर्डर किया, आ गया आपके घर में, कैसे आया,
रेलवे से। आया समझ में? रेलवे में ट्रांसपोर्टिंग भी तो चल रहा है दबा के, एक दिन में पूरा तहस नहस हो जाएगा। तो आजादी के बाद ये समझ आया सरकार को कि अगर ये निजी हाथ में रहा तो फिर गड़बड़ होगा कि टिकट बहुत बढ़ा देंगे, तो आम जनता इससे परेशान हो जाएगी। तो पहला काम इन्होंने किया संविधान लागू के जस्ट बाद 1950 में, पहला ही काम इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या हुआ? संविधान लागू हुआ ना इस समय 26 जनवरी, उसके जस्ट बाद, संविधान लागू के बाद एक काम किया कि रेलवे को क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या आता है, राष्ट्र को समर्पित कर दिया, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्र कर दिया। इसका मतलब अब वो निजी से क्या बन चुका है, सरकारी। राष्ट्रीयकरण का मतलब है पहले क्या था, रेलवे प्राइवेट के हाथ में था, निजी व्यक्तियों, अब किसके हाथ में है, सरकारी। ये होता है राष्ट्रीयकरण का मतलब। तो अगर किसी का ऐसा बोल दिया ना कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, इसका मतलब समझ जाना राष्ट्र को दिया जा रहा है, मतलब सरकार अपने हाथ में ले रही है। और निजीकरण किया जा रहा है मतलब सरकारी जो था उसको बेच दिया किसी प्राइवेट व्यक्ति को। आगे समझ में? आवाज दिमाग खराब कर दीजिएगा, इतना अच्छा अच्छा क्लास रहते ना, आवाज के मारे कान पिरा जाए। चलो यहां तक तो पहुंच गए। राष्ट्रीयकरण कर दिया मतलब अब क्या है, रेलवे आपका सरकारी है कि निजी है अभी, तो रेलवे अभी क्या है, सरकारी है। ठीक है, तो यहां नियंत्रण किसका होगा पूछेगा तो, रेलवे पर किसका नियंत्रण है पूछेगा तो, कौन से सरकार का, केंद्र सरकार का क्या है अभी, नियंत्रण है, केंद्र सरकार का नियंत्रण या संचालन। और केंद्र सरकार को ही आप बोलते हो आप भारत, भारत सरकार भी बोल सकते हो। भारत सरकार का क्या है, नियंत्रण। तो भारत सरकार हर अलग अलग क्या बना के रखी है, मंत्रालय। तो केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय इसको देखता होगा, कौन सा मंत्रालय, रेल मंत्रालय। क्या बना है, रेल मंत्रालय। आगे समझ में? तो रेल मंत्रालय इसको देखता है, पैसा कौड़ी जो भी है, क्लियर। और इसी रेल मंत्रालय के अधीन में क्या काम करता है आपका, रेलवे बोर्ड। सबसे बड़ा क्या है, लोकतंत्र है, मतलब मंत्रालय, सरकार बड़ी है, सरकार के अधीन कौन सा ऑफिस है आपका, रेलवे बोर्ड है। आगे समझ में यहां तक? तो रेलवे बोर्ड के अधीन होता है। रेलवे बोर्ड किसके अधीन है, रेल मंत्रालय के अंदर एक ऑफिस है। ठीक है, अब आपको पता रहना चाहिए यहाँ कि पहले फर्स्ट मंत्री कौन थे, फर्स्ट रेल मंत्री, थोड़ा दुल्हनिया कारिस तुहर जॉन थी, जॉन में आई, जॉन मथाई। आया समझ में? वो का कहा थे दुल्हनिया, जॉन में आई। ठीक है, तो जॉन में आई, जॉन मथाई। आ गया समझ में? तो याद रखना जो पहला ट्रेन था ना उसमें जान आ रही थी, जॉन में आई, जॉन में आई के चल रहा है, तो वो जॉन क्या थी, यही जॉन मथाई थी। ऐसे करके याद रखना। तो जॉन मथाई आपके पहले क्या है, रेल मंत्री है, किसके बाद, आजादी के बाद। ये पहला प्रश्न बनेगा। और उसके बाद अभी वर्तमान मोदी कैबिनेट में कौन है पूछेगा तो, अश्विनी वैष्णव। क्या कौन है, अश्विनी वैष्णव। कैसे याद रखना है इसको, वैष्णो देवी जाना है। कहाँ जाएंगे ट्रेन में, वैष्णो देवी। ऐसे करके आपको बार बार बताना है अपने आप को। और पेपर में जाके भी, जब पेपर में आएगा रेल मंत्री करके, तो वैष्णो देवी ही जाओगे। और नहीं बताया हो तो पेपर में भी नहीं जाओगे, पेपर में कहीं और निकल जाओगे फिर घूमने फिरने। आगे समझ में? तो कैसे याद रखना है, जो जान थी दुल्हनिया, दुल्हनिया क्या बोल रही है, जॉन मैं आई, इससे क्या याद आ जाएगा आपको, जॉन मथाई। और इधर से आपको कहाँ जाना है, वैष्णव देवी के दर्शन को जाना है। और वैष्णव देवी जब भी जाओगे तो लॉजिकल है, अभी तो एक तो फ्लाइट है, तो फ्लाइट का औकात है नहीं, तो किधर में जाएंगे हम लोग, ट्रेन से जाएंगे। जय माता दी। कहाँ है वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर। कहाँ है, हाँ नहीं तो आधा जन पता नहीं है, मतलब चुपचाप है, मतलब कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो यहां तक पहुंच गए आप लोग। क्या क्या पढ़े हो अभी, सबसे पहला ट्रेन तोला रेल में तिरहा, कौन ला तिरहा, दुल्हन ला, मतलब डलहौजी के समय 16 अप्रैल अर्थात 16 अप्रैल तिरहन से 53, 53 को पहला ट्रेन चला, जो कि बेंदरिया इसका कहाँ पहुंचेंगे बोला, बोरी बंदर से थाने तक। किसको, बाई को, यही बाई को थाने तक पहुंचा दिया। ठीक है, लेकिन वो क्या थी, चौथी पास, चौथी पास से और सासीसू, सासू घलो आद पाछू पाछू, ऐसे करके याद रख लो। ठीक है, सासू पहले पाछू पाछू आद मतलब
साहिब, सुल्तान और सिंध। ठीक है, साहिब, सिंध, सुल्तान ऐसे करके याद रख लेना। यहाँ सासू भी पीछे पीछे आ रही है, सासू क्या है पीछे, यहाँ तक हो जाएगा। ये बड़े बड़े लिखूं तो यही बड़े जन दिखे। हमारा एक टारगेट रहता है, आराम से पढ़ेंगे, नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, याद करना है हमारा प्रायोरिटी, तो याद करते हुए निकलेंगे। यहां तक पहुंच गए। कितने इंजन है? डब्बा। पिछले टाइम यहाँ ब्लैक ब्यूटी करके लिखाया था, ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम, लेकिन मैं रिसर्च किया अभी ब्लैक ब्यूटी नहीं था, ये मतलब अफवाह है, तो ध्यान में रखना। ब्लैक ब्यूटी, और ब्लैक ब्यूटी किसको बोलते थे? मालगाड़ी को, उसको रिस्पेक्ट करने के। ब्लैक ब्यूटी मतलब काली सुंदरता, आया समझ में? अब मालगाड़ी जैसे आते थे कैसे दिखते हो, इंजन के पूरा करिया करिया, अब कोयला ढुआ रहे थे तो पूरा इंजन कैसे दिखाते थे, करिया करिया। अब वो ब्लैक में ही उसकी सुंदरता थी, इसलिए उसका ऐसे मालगाड़ियों को बढ़िया बोला जाता था ब्लैक ब्यूटी। लेकिन कई जगह ऐसे लिख दिया गया है कि पहले ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था, जो कि अफवाह है, जितना मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से। इसके बाद दूसरा ट्रेन जस्ट 1.5 साल बाद 53 के बाद क्या आएगा? 54। 15 अगस्त को चला कहाँ? पश्चिम बंगाल में। बंगला पान बेचे थे कैसे? बड़ा और गली गली, हावड़ा से हुगली, 34 और ये 38। इसके बाद रेलवे बोर्ड कब बना? पान 1905, तो पान बना रहे हैं रेलवे में। ठीक है, रेलवे में पान बनाया। रेलवे बोर्ड परीक्षा में फेल होने के बाद क्या हो गया है? सती हो गए। ठीक है, नई दिल्ली में है आपका रेलवे बोर्ड। आजादी के बाद क्या महसूस किया कि ये जो रेलवे है वो क्या है, किसके हाथ में रहना चाहिए? सरकार के, सरकारी नियंत्रण में होना चाहिए। तो पहला सरकारी राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 50 में। इधर 5 है, 5 को अंदर घुसा दो, ये क्या जाएगा? 50। 5 और 50। ठीक है, राष्ट्रीयकरण है, केंद्र सरकार का नियंत्रण है पूरा। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय? रेल मंत्रालय। ठीक है, तो रेल मंत्रालय। अब जैसे ही राष्ट्रीयकरण किया तो जैसे आपके पूरे देश को किसमें बांटा है आपने? पूरा देश अगर बीच में रहता है, ऐसा सोचो, ये केंद्र है, यहां से पूरा नियम धियम चलाना आसान नहीं होता, इसलिए पूरे 28 राज्यों में बांटा है आपने, ताकि हर क्षेत्र का प्रशासन अच्छे से चलाया सके। वैसे ही राज्य बहुत बड़ा होता है, हमारा छत्तीसगढ़ से बड़ा हुआ है, तो हर क्षेत्र को चलाने के लिए आप छोटे छोटे उसको किसमें बांट दिए हो? जिले में। तो वैसे रेलवे भी होता है। रेलवे कैसे बटा होता है? जोन में, अलग अलग क्षेत्र में बटा होता है। जोन मतलब क्षेत्र। ठीक है, तो 51-50 के जस्ट बाद 1951 में क्या सिस्टम चालू किया गया? जोन। सबसे ऊपर में आपका जोन बना, और ये जोन आपका याद रखेंगे, अभी यही जोन को याद करेंगे कि अभी कितने जोन हो चुके हैं? 19 जोन। ऐसा नहीं है कि पहले ही 19 हो गया था, धीरे धीरे रेलवे का विस्तार होते गया और जगह जगह क्षेत्र में हेडक्वार्टर स्थापित किया गया, तो वो जोन हुआ। इस जोन के नीचे आपके कौन काम करता है? ऐसे याद रख लो। सबसे ऊपर में कौन है? रेलवे बोर्ड है। सबसे ऊपर में कौन है? रेलवे बोर्ड। अगर बोर्ड किसी चीज को अगर करना चाहता है तो किसको ऑर्डर देगा? उस क्षेत्र के, उस जोन को। क्लियर है? वो जोन के अंदर में बहुत सारे क्या रहते हैं? मंडल, तो वो अपने रेल मंडल को क्या करेंगे? ऑर्डर देंगे। जैसे बिलासपुर जोन है तो उसके अंदर बहुत सारे क्या है? रेल मंडल। अब यही सब रटना है, और रेल मंडल अपने स्टेशन को ऑर्डर देंगे। ऐसे करके आपका हायरार्की काम करता है। तो रेलवे बोर्ड कितना है पूछेगा तो एक है। रेलवे बोर्ड कितना है? जो कि कहाँ है? नई दिल्ली में। ये अभी याद करेंगे। जोन कितने हैं अभी भारत में? 19 जोन। ये 19 के 19 जोन पूछे जाते हैं हेडक्वार्टर के साथ, वो याद करेंगे अभी। ठीक है, फिर उसके अंदर में बहुत सारे रेल मंडल है, और उसके अंदर में बहुत सारे क्या आएंगे? स्टेशन। तो इतना याद रखेंगे 1951। ठीक है, इसमें सबसे पुराना अगर पूछ दिया जाए तो सबसे पुराना में अभी याद रखेंगे मैप से चेन्नई। सबसे पुराना मतलब 1951 वाला। ठीक है, पहला जोन। पहला जोन कब बना? कहने का मतलब 1951 में। वो बना आपका चेन्नई, जिसको दक्षिण रेलवे का मुख्यालय बोला जाता है। ये भी क्लियर हो जाएगा, अभी रटो मत उसको, आधे आगे आगे रट लेंगे। इसके बाद इस बीच में आपके बहुत सारे जोन बनते गए, विस्तार होते गया। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यहां हुआ है आपका विश्व धरोहर चालू हुआ था क्या? तो विश्व धरोहर में क्या क्या शामिल है ये पूछा जा सकता है। विश्व धरोहर कि हमारा भारत का विश्व धरोहर रेलवे कौन कौन सा है? ठीक है, तो इसमें आपका पहाड़ी रेलवे शामिल है।
कौन सा रेलवे? अभी भी पहाड़ी रेलवे में जाओगे ना, उसकी सुंदरता इतनी गजब की है, ऐसे पहाड़ बना है, ऐसे पहाड़, और मूवी वगैरह में देखना उस पहाड़ से ऐसे जाती है रेल, एकदम शिमला में जाओगे ना, बर्फ चल रहा है, बर्फ गिर रहा है, उस पहाड़ से रेल जा रही है, इतना जबरदस्त सीन आएगा, पैसा कमाओ जाओ। हाँ समझ में, पहले तो गवर्नमेंट जॉब लगाओ, उसके बाद जाना, मजा है यार, लाइफ अब की बार तो लाइफ है 40 साल, 40 साल में 3 साल रगड़ो, 3 साल मिनिमम रगड़ना अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब लगाना है, 1 साल में नहीं लगता है तो छोड़ना नहीं है, 3 साल में लगना ही चाहिए लेकिन। और मैं अभी बोलूंगा 3 के 4 साल हो जाए तब वो चलिए। काबर काबर बोला पता है, काबर की दिक्कत ये है ना, चुनाव 5 साल में होता है, चुनाव 5 साल में हुआ, पता चला 2 साल वैकेंसी नहीं है, तो छोड़ दोगे क्या? वैकेंसी कब आएगा? चुनाव जस्ट पहले, तो 4 साल का चलेगा ना, पंचवर्षीय चुनाव है तो 4 वर्षीय आपका क्या होना चाहिए, एग्जाम निकालने का एक क्राइटेरिया होना चाहिए। इस 4 वर्षों में बीजेपी सरकार है तो निकाल लूंगा, या तो कांग्रेस सरकार है निकाल लूंगी, उसके बाद तो इंजॉय इंजॉय, कोई हेडेक नहीं है। आ रहा है समझ में? लेकिन इसमें पहले साल में आपको रगड़ के मेहनत करना है, 12 जितना ज्यादा रगड़ के मेहनत करोगे उतना ही आसान होगा आगे वाला स्टेप। अगर यहाँ टाइम पास कर दिए हो गया काम, नहीं होगा, सिलेक्शन बहुत दूर की बात हो जाएगा, क्योंकि दूसरे साल मेहनत और कम हो जाता है। जितना हो सके पहले साल रगड़ो, उसके बाद मेहनत कम होते जाएगा आपका। तो मैं क्या बता रहा हूँ, पहाड़ी रेलवे, पहाड़ी रेलवे जबरदस्त। एक तो 1999 में शामिल हुआ आपका दार्जिलिंग, अभी इसको मैं अभी दार्जिलिंग रेलवे, ठीक है। इसके बाद 2005 में शामिल हुआ आपका नीलगिरी रेलवे, अभी ये मैप से समझ आएगा, मैप में देखेंगे, ठीक है। फिर 2008 में शामिल हुआ आपका शिमला, कालका शिमला, कालका शिमला रेलवे। ये तीनों रेलवे किस किस रूप में शामिल है? पहाड़ी रेलवे, मतलब ये तीनों एक साथ शामिल है, अलग अलग नाम से नहीं शामिल है, तीनों एक साथ शामिल है पहाड़ी रेलवे के नाम में, मतलब एक विश्व धरोहर गिने जाते हैं तीनों को, क्योंकि तीनों पहाड़ में स्थापित है और तीनों में क्या है, पटरी बहुत पुराना है। धरोहर समझते हो, कई बार बताया हूं, धरोहर मतलब जिसको धर के रखा है आपने, पुराने पुराने जमाने से बना है वो रेलवे पटरी, और अभी तक चलता है, इतना सुंदर मनोरम। और एक और है आपका, जबकि सुनहरा आपका है CSMT, CSMT मतलब छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये आपका शामिल है। क्यों शामिल है बताया था, इसको 2004 में शामिल किया गया। ये अपने गोथिक कला के कारण फेमस है। इसका स्टेशन देखोगे इतना भव्य बना है, जबरदस्त, पुराने जमाने का जो रहता है ना क्रिश्चियन वाला, ये ऐसे ऐसे टाइप के जबरदस्त बना है ये, तो इसके ये स्मारक के कारण ये शामिल है, स्मारक के भव्यता के कारण, सुंदर भव्य बिल्डिंग जैसा, बाहर से लगता है महल जैसा, अंदर जाओगे तो रेलवे स्टेशन है। आगे समझ में? तो ये इस कारण से शामिल है छत्रपति। इसका पुराना नाम था VT, इसको पुराना नाम में क्या बोलते थे, विक्टोरिया, विक्टोरिया टोरिया धरिया, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल। विक्टोरिया कौन रही जानते हो? महारानी, कहाँ के? इंग्लैंड के। तो अंग्रेजों का राज था, तो उस समय क्या बोलते थे इसको, विक्टोरिया टर्मिनल। और अभी इसका नाम हम लोग क्या रख चुके हैं, हमारे मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? छत्रपति। महाराष्ट्र में है इसलिए वहां छत्रपति शिवाजी महाराज है, इसलिए उनके नाम पे रखे। अब कोई विक्टोरिया नहीं, तोड़ दिया इसको, आया समझ में? तो विक्टोरिया गया। ये वाला फैक्ट, अभी ये सब फैक्ट याद होगा किसमें, मैप में एक बार और। ये तो आपका नोट्स बन रहा है अभी, ठीक है। इसके बाद क्या है, लास्ट 2017 में क्या हुआ है, 2017 में आपका रेलवे बजट जो है, इससे पहले क्या होता था, रेलवे बजट ना पृथक होता था, रेलवे बजट अलग से पारित किया जाता था। बजट मतलब समझते हो, पैसा कौड़ी, सरकार कितना बजट रखी है। बजट मतलब आने वाले साल, जैसे कहीं घूमने गए, आप घूमने गए तो अपना बजट बनाते हो, 500 रुपए बस के लाग जी, 200 रुपए समोसा, 200 रुपए नहीं 20 रुपए समोसा, 200 रुपए कपड़ा लूँ और 200 रुपए खिलौना लूँ। ऐसे करके आप बजट बनाते हो कि 1000-2000 खर्चा करूंगी, तो बजट क्या होता है, अनुमान लगाते हो सामने में कितना खर्चा करेंगे। वैसी सरकार भी क्या करती है, बजट बनाती है साल भर की, कि कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा करेगी। तो होता क्या था, पहले रेलवे का बजट क्या होता था, अलग से पारित होता था कि रेलवे में कितना पैसा कहाँ खर्चा किया जाएगा आने वाले सालों में, बजट ये बनता है। लेकिन अब ये रेलवे बजट, सामान्य बजट में क्या किया गया है, इसको
शामिल किया गया है। पहले क्या होता था, रेलवे बजट पृथक होता था, लेकिन 2017 से क्या किया होता था, अब एक साथ पारित हो जाता है सामान्य बजट में। किसने, विवेक देवराय समिति ने बोला अलग से करने की जरूरत नहीं है, एक साथ ही पारित कर लो। विवेक देवराय समिति, ये पूछा जा सकता है, सामान्य बजट में ही शामिल करके इसको अब पारित कर दिया जाता है। तो बजट सब पढ़ोगे तो और मजा आएगा। शामिल, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल देश में क्या खर्चा करना है वो सब बजट में पारित होता है। कौन से बजट में, सामान्य बजट में, कि कहाँ कौन सा खर्चा करना है, गरीबी में इतना 1000 करोड़, पीएम किसान योजना में इतना 1000 करोड़, ऐसे करके साल भर का पूरा बजट बनता है। तो इसी बजट में अब रेलवे का भी शामिल कर लिया है। उसी बजट में रेलवे का एक चैप्टर रहता है, उसमें पूरा बजट लिखा रहता है, अलग अलग नहीं होता है। अब कब से, 2017 से, 17 से एक ही हो गया है बजट। तो क्या पूछता है, दो ही पूछता है इसमें कि कब पृथक था उसको कब शामिल कर दिया एक साथ, तो वो 2017 में। और किस समिति के सिफारिश पर, विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर। पहले क्या होता था, रेलवे बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, पैसा बहुत आता है रेलवे से, पैसा भी बहुत खर्चा करना पड़ता है, इसलिए बजट को अलग से बनाते थे कि रेलवे पूरा भारत के क्या है, इकोनॉमी को संभाल के रखा है, ऐसा करके। अब बहुत बड़े बड़े क्षेत्र और हो गए हैं, रेलवे से ज्यादा भी, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हो गया, तो रेलवे उतना इंपॉर्टेंस रहा नहीं, तो एक साथ ही कर लिए। पहले रेलवे ही अकेला इंपॉर्टेंस रखता था, तो अब बहुत बड़े बड़े क्षेत्र है रेलवे के साथ, तो एक साथ ही पारित कर दो। ये पूरा इतिहास है एक जगह, तो इतना मैं रिवीजन करा दिया था। आजादी की बात क्या याद रखना है, 1950, 50 में क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण, मतलब रेलवे को क्या कर दिया आपने, सरकारी कर दिया। उसके बाद 50 के बाद 51, जैसे ही सरकारी किया तो सरकार कंट्रोल करेगी, कंट्रोल के लिए क्या बांट दिया, जोन में। और रेलवे बोर्ड के अंदर बहुत सारे जोन हैं, अभी कितने हो चुके हैं, 19 जोन। ठीक है, पहला जोन पूछेगा तो नीचे तरफ है चेन्नई, अभी मैप से याद करेंगे। वैसे विश्व धरोहर शामिल हुआ, 3 ठो पहाड़ी रेलवे और 1 ठो क्या है आपका मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। रेलवे बजट को कब एक साथ कर दिया आपने, 2017। अब मैं सबको आपका मैपिंग करता हूं, फिर हम लोग जोन को याद करेंगे। आप लोग बताते जाना, मैं लिखते जाऊंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले 1800 क्या है, कौन से क्षेत्र में ट्रेन चलाना है, मुंबई से थाने, तो मैं यहां लिख देता हूं, और हर बार इमेजिनेशन से ही पढ़ोगे इसको, क्लियर है। तो ये है मुंबई, और यहां लिख देते हैं अपन थाने, ये है थाने, और इधर मुंबई। मुंबई के बोरी बंदर से कहां तक जाएगा, ये थाने तक, ठीक है। बाकी डिटेल कहाँ लिखा है, वहां, ठीक है। कब की बात है, 1853, तिरहन, तोला धर के तिरहन, कामे रेल में, रेल से अप्रैल, 16 अप्रैल 1853 हो जाएगा पहला ट्रेन। दूसरा ट्रेन कहाँ चलेगा, सीधा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलो चलाओ पश्चिम बंगाल में हावड़ा से, मैं नहीं बोलो सर, ते बहुत मजाक उड़ा था, ठीक है। हुगली, हावड़ा से कहां तक, हुगली तक। कैसे याद किए थे आप, बड़ा वाले गली गली ट्रेन में चलत है, ठीक है। ये कब की बात है, 15 अगस्त 1800, यह कितना किलोमीटर था, 38 किलोमीटर। ये यहां से हो जाएगा, मेन इमेजिन तो हो जाए, फिर बाकी फैक्ट तो वहां दिखेगा ही। आगे समझ में, इतना ध्यान में रखना था। इसके बाद क्या पढ़े, 54 के बाद 1900 सीधा 5, 1905 में पूरे भारत का कंट्रोल कहां दोगे, दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ 1905 में भी स्थापित करेंगे रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड कहाँ है पूछेगा तो, नहीं दिल्ली में, ये आ गया रेलवे बोर्ड। कब की बात है, 1905। अभी हाल में सतीश कुमार, ठीक है। तो सतीश इसके क्या है, अध्यक्ष है। तो पूरा रेलवे में सब तरफ कंट्रोल किसका है, इसका, रेलवे बोर्ड का। फिर गया 1905, 5 के बाद सीधा 1950, 50 में क्या करना है, ये रेलवे बोर्ड किसके अधीन आ गया, पूरा सरकार के अधीन। तो कौन से मंत्रालय, रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय किसका, भारत सरकार का, आ गया। कब की बात है, 1900। कौन है पहले रेल मंत्री, जॉन मथाई, ठीक है। और अभी कौन है रेल मंत्री, कहाँ जाएंगे, वैष्णो देवी। कहाँ जाएंगे, वैष्णो देवी मंत्रालय ही ठीक था। यहां तक पहुंच गया इतिहास में। 1800, ये 1900 क्या था, 50, 50 के बाद 1951। यहाँ देखो, यहाँ पहला चला,
यहाँ दूसरा चला। बनाया रेलवे बोर्ड, जोन बनाया, जोन कहाँ बनेगा, सीधा पहला वाला नीचे बनेगा, मतलब प्राचीनतम जोन कहाँ बना है, चेन्नई में। चेन्नई किसकी राजधानी, तो ये है आपका चेन्नई, ये बना आपका पहला जोन चेन्नई, चेन्नई रेलवे जोन बना है। तो ये आपका क्या है, चेन्नई पहला जोन कब बना, 1951 में हो जाएगा। 51 के बाद क्या पढ़े सीधा 2017, लेकिन बीच में और क्या करवाया हूं मैं, विश्व धरोहर शामिल कराया हूं। तो विश्व धरोहर में क्या किया हूं, देखो विश्व धरोहर में यहां से यह है आपका दार्जिलिंग, ये पश्चिम बंगाल है, देखो कहाँ घुसा है पश्चिम बंगाल, यहाँ, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के कहा, दार्जिलिंग, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय, ठीक है। तो ये दार्जिलिंग, और इधर क्या है, ये नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों के संगम पर है, आया समझ में। तो ये आपका नीलगिरी, यहाँ रेलवे है उसको, तो 1 2, और ऊपर में है शिमला हिमाचल में, यह है तीसरा। ये तीनों कहाँ शामिल हो रहा है, आपके विश्व धरोहर में, ठीक है, लेकिन अलग अलग समय। सबसे पहले कौन सा, दार्जिलिंग, फिर ऐसे घूमना है, क्लियर है। पहले तो ये घूम लिए, अब उसके बाद डेट याद रखना, पहले क्या याद रखना था, ये त्रिभुज, फिर उसके बाद क्रम याद रखना था, उसके बाद डेट याद रखना है। तो पहली बार कब, 1999 में, 1999 में शामिल होगा आपका दार्जिलिंग रेलवे, किस में शामिल होगा, विश्व धरोहर में 1999। फिर 99 के बाद 2005, 2005 में क्या है आपका, TSMT नीलगिरी, 2005 में क्या आएगा, नीलगिरी रेलवे, 2004 है वो, ठीक है। तो पहले आप पहाड़ी रेलवे को याद रख लो, नीलगिरी रेलवे शामिल हुआ। फिर ऊपर में आएगा 2008, यहां शामिल होगा 2008 में आपका शिमला, कालका शिमला, कालका शिमला रेलवे। तो ये इमेजिन करना है मैप से, इतना हो जाएगा, ठीक है सर। इसके बाद ये तीनों तो एक साथ शामिल हुए हैं, मतलब पहाड़ी रेलवे के नाम से जाना जाता है। एक है जो ये मुंबई वाला, यही मुंबई वाला जिसको पहले बोरी बंदर बोलते थे, अब ये क्या कहलाता था, विक्टोरिया टर्मिनल, क्या कहलाता था, विक्टोरिया। लेकिन बाद में इसका नाम फिर से क्या कर दिया, CSMT, CSMT। इसको कब, 2004, पहले 5 उधर, उससे पहले 4, ये अलग से शामिल हुआ किसमें, विश्व धरोहर में, विश्व धरोहर, ये हो गया विश्व धरोहर। और 2017 में आपने रेल बजट को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये भारत का इतिहास क्या हो गया, शामिल कर दिया, अलग नहीं किया है, शामिल किया, ठीक है। तो कहां से चालू हुआ, यहां से पहला ट्रेन, दूसरा ट्रेन, रेलवे बोर्ड पहला जोन, पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन रेलवे बोर्ड पहला जोन, पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन रेलवे बोर्ड पहला जोन, ये हो गया। उसके बाद पहला रेलवे 99 दार्जिलिंग, दूसरा रेलवे 2005 नीलगिरी, तीसरा रेलवे 2008 शिमला, और इधर 2004 में आपका ये इतिहास हो गया, ठीक। कुछ खास बातें और पढ़ते हैं, कुछ खास बातें सर। एक फैक्ट यहां से पूछा जाएगा, ये कौन से राज्य है, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। जिनको 28 राज्य याद नहीं है वो बच्चे आज 28 राज्य याद कर लेंगे। हो, कहां से याद करोगे, हम देंगे ना आपको मटेरियल, ठीक है। तो 28 राज्य का एक वीडियो है, उसको देखिएगा। 28 राज्य की राजधानी के साथ आपको सब याद हो जाना चाहिए। अब ये बेसिक चीज है यार, फिर से पढ़ा लो बहुत, मैं बार बार उछले पढ़ाबो तो फिर सिलेबस कैसे आगे बढ़ी, आया समझ में। तो उतना काम आपको खुद से करना पड़ेगा कि भारत का 28 राज्य तो आपको पता रहे। मैं आपको खाना तो दे दूंगा, बस खा के आना है आपको, खाना बन गए, टेंशन नहीं लेना है, बनाल थोड़ा ना कहा तो, खा के आना है। ये राजधानी क्या है, गांधीनगर। अब गांधीनगर में स्टेशन भी होगा क्या, तो गांधीनगर स्टेशन, एक गांधी बाबा एला चलाते दाई मन, मतलब ये ऐसा है जो पूरी तरह से महिला द्वारा संचालित है, पूरी तरह से
महिलाओं से संचालित, इसका मतलब क्या समझते हो, जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड। ऐसा नहीं कि पैसा लगाया है, भारत सरकार के ही कंट्रोल में है, पूरा स्टेशन तो भारत सरकार के कंट्रोल में है। यहाँ जो भी है टिकट काटने वाली या टीटी है, टीसी है, या वहाँ कर्मचारी, जो भी कर्मचारी है, पूरा क्या मिलेगा आपको, महिला। आया समझ में, इसका मतलब ये है महिला समूह। आगे समझ में, महिला समूह टाइप ही है, महिला सशक्तिकरण पर ये जोर देता है। तो नारी सशक्तिकरण के कारण इस स्टेशन को पूरा किसके द्वारा संचालित किया जाता है, महिलाओं के द्वारा, ये ध्यान में रखोगे, महिला सशक्तिकरण पर जोर। आगे समझ में, इसका मतलब यह है कि हर कर्मचारी यहाँ महिला मिलेगा, सफाई से लेकर ऊपर के अधिकारी तक सब क्या है, महिला है। ये फैक्ट ध्यान में रखना है। इसके बाद यहां पहुंच जाओ आप, ये क्या है, जम्मू कश्मीर। आ जाओ आ जाओ। जम्मू कश्मीर में यहां आपको मिलेगा हिमालय, क्या मिलेगा, हिमालय। ये आपका हिमालय, हिमालय का लघु हिमालय वाला क्षेत्र है, और इसको बोलते हैं हम लोग पंजलहा धुर्रा करके याद करते हैं। याद आ रहा है, तो ये जो पंजलहा धुर्रा याद कर रहे हैं, तो ये जो पहाड़ का नाम है ये है पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल क्या है, पर्वत श्रेणी है। कहाँ फैला है पूछेगा तो जम्मू कश्मीर, हिमालय, हिमाचल, ये हिमालय का पार्ट है, लघु हिमालय में आता है ये, ठीक है। ऊपर में है वृहद हिमालय, यहाँ है लघु हिमालय, फिर यहाँ है शिवालिक। तो ये बीच वाला जो मध्य हिमालय है उसमें आता है आपका पीर पंजाल, पंजला धुर्रा। इस धुर्रा से ऐसे हमारा रेलगाड़ी ऐसे ऊपर में उड़ के ऐसे उड़ाते हुए पहुंचता है। ऐसे कहा तो कैसे करना पड़ेगा, सुरंग, क्या बनाना पड़ेगा, सुरंग। तो यहाँ है, यही अकेला सुरंग नहीं है, बहुत सारे सुरंग है पूरे भारत में। तो सुरंग ही सुरंग, जहां पहाड़ है मतलब सुरंग से, क्योंकि रेलगाड़ी का आपको पता रहना चाहिए पटरी है। रेलगाड़ी वजन रथ है कि हल्का रथ है, जो हल्का रथ बोल रहे थे उसका चक्का बस लोग उठा के दिखा देना। बहुत ज्यादा वजन, पूरा लोहा से ही बना है यार। हाँ समझ में, अब लोहा से बना है ना, ये जो रेलवे है ना, अगर ऐसे हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया ऐसे, बस ऊपर कर दो, चढ़ नहीं पाई हो। हाँ समझ में, अगर पटरी ऊपर हो गया ना तो चढ़ ही नहीं पाएगा, रुक जाएगा वहां जाके, इतना खतरनाक वजन रहता है वो। कहने का मतलब आप रेलवे पटरी को देखना, उसको कभी भी ऐसे करके ऐसे कभी नहीं बनाया जाता। कैसे आया तो गड्ढा है तो नीचे डाल ऐसा, गड्ढा में तो गड़गड़ उतर चढ़ नहीं सकी। आ गया समझ में। तो ये आप देखना कि अगर यहाँ गड्ढा है, इधर गड्ढा है, तो पूरा ऐसे पहाड़ बनाया जाएगा। पहले क्या बनाया जाएगा, इधर पहाड़, और उसको एक लेवल में लाके ही सीधा ऐसे बिछाया जाएगा। जैसे आप इधर बालों से भी आते हो ना, पूरा ऐसे बना है ऊपर, देखना पूरा एक लेवल में आपका बिछाया जाता है क्या, रेलवे पटरी। अगर ढलान भी है तो एकदम कम ढलान रहना चाहिए, ताकि उसको ट्रेन चढ़ सके या उतर सके। ज्यादा ढलान या फिर ये नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब पहाड़ में ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे में कुछ नहीं बना सकते, मतलब पहाड़ को काटना पड़ेगा, सीधी सी बात। आप इधर उधर ऊपर नीचे कर ही नहीं सकते। तो पूरा इसको काटा गया है इतने लंबे श्रेणी में। और कितना है ये, 11 किलोमीटर। कितना है ये, 11 किलोमीटर ऐसे सुरंग है पूरा, इसको बोलते हैं पीर पंजाल, ठीक है। तो ये जो सुरंग है, ये पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा सुरंग रेलवे का वो कहाँ है, पूछेगा तो कहाँ है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कौन से श्रेणी में है, पीर पंजाल श्रेणी में। इसका एग्जैक्ट आप लिखना चाहो तो एग्जैक्ट है 11.2, 11 भी याद रहेगा तब भी चलेगा। 11.2 किलोमीटर लंबा सुरंग है, ये पूछा जा सकता है। क्लियर। यही पीर पंजाल श्रेणी में आपको ना, जब मैं ये पढ़ा रहा था दर्रा, तो दर्रा पढ़ाया था, याद करो, बनिहाल दर्रा, बनिहाल का, बस भगवान की कृपा है, हर हर महादेव। बनिहाल दर्रा, दर्रा क्या होता है, दर्रा मतलब दर्रा उल्ले कहते हैं ना इसे, दर्रा, दर्रा मतलब जगह, दो पहाड़ के बीच में ऐसा जगह रहता है। ये पहाड़ हो गया, ये पहाड़, यहाँ बीच से आप जा सकते हो क्या रोड बना के, तो ऐसे रोड बना के जो यहाँ दर्रा मिलता है ना, वो दर्रा का नाम है बनिहाल दर्रा। उसी बनिहाल दर्रा के पास में सुरंग बना है, जवाहर सुरंग, पीर पंजाल श्रेणी में आपका। ये तो किसके लिए था, ट्रेन के लिए, रेलगाड़ी के लिए है। पीर पंजाल में आपका बना है जवाहर टनल, जवाहर सुरंग, जो कि किसके लिए है, सड़क के लिए। तो ये भी पूछा जा सकता है, उस समय हमने पढ़ा था वैसे। जवाहर टनल या सुरंग कहाँ है बोली तो पीर पंजाल में। ये कौन सा मार्ग है, सड़क मार्ग।
और ये पीर पंजाल सुरंग स्मारक के लिए आपका उसी के नाम पर है आपका क्या बनेगा इतना। यहां तक किसी को डाउट नहीं? आधा फैक्ट अभी याद कराया हूं, आधा फैक्ट हम कल और याद करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें अभी कचरा हो जाएगा। ठीक है, कल 10-15 मिनट और फैक्ट दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब किसकी बारी है? अब जोन याद करना है। हमारे पास कितना टाइम है? चलो, मेरे को एक 10 मिनट है और 10-15 मिनट में आपको पूरा जोन याद कराना है। कितना जोन? 19 जोन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मध्य रेलवे जोन। तो ऐसे बहुत सारे जोन में दिशा के अनुसार बांट दिया गया है। अब दिशा के आधार में बटा है तो कौन सा जोन है सबसे पहले बीच में है? वो मध्य रेलवे। इस जोन का नाम क्या है? ठीक है, मध्य रेलवे जोन। ये मध्य रेलवे जोन है आपका CSMT। सर ये तो मध्य में नहीं है। हाँ नहीं है, फिर भी मध्य के जितने भी जोन है, मंडल है, उसको कौन संभालता है? उसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? लेकिन ये मध्य में है क्या? इसलिए क्वेश्चन बनता है। आदमी ज्यादातर मध्य प्रदेश वाले जगह को लगाएगा। अब मध्य रेलवे जोन कहाँ है? तो भोपाल में, जबलपुर में और नागपुर में, ऐसे करके 4 ऑप्शन देगा और एक चुपचाप मुंबई डाल देगा। आगे समझ में? अब देखोगे तो 3 नाम कहाँ का दिया हूँ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। तो बीच में वही लगता है, नागपुर बीच में है कि भोपाल बीच में है? और कहाँ है? कोंटम है, बेतेल का बना है मध्य रेलवे जोन। ये है आपका CSMT। यही आपका सेंट्रल रेलवे का क्या है? मुख्यालय है समझ में? बल्कि यहाँ नहीं है सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय, ये ध्यान में रखोगे। ठीक, पहला तो ये हो गया, जो कि बहुत पुराना था इसलिए मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर बना। अब इसके बाद हमको क्या याद रखना है? इसके बाद याद रखना है उत्तरी रेलवे। ये क्या हो जाएगा? उत्तरी रेलवे। इधर इधर क्या होगा? दाया साइड हमेशा पूर्व होता है, पूर्वी रेलवे। इधर क्या होगा? पश्चिमी रेलवे। और नीचे क्या होगा? दक्षिण रेलवे। चलो उत्तरी रेलवे का तुक्का मारना है। उत्तरी रेलवे दिल्ली में है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? दिल्ली। उत्तरी रेलवे दिल्ली। ठीक है, ये हो गया। इधर क्या आएगा? पश्चिमी रेलवे। क्या आएगा? पश्चिमी रेलवे। चलो बताओ। गांधीनगर नहीं है, मुंबई है। मुंबई में एक और जगह है जिसको बोलते हैं चर्च गेट। मुंबई चर्च गेट। ठीक है, तो इसको ऐसे रटेंगे, मुंबई चर्च गेट। तो मुंबई तो याद रहे पहला, बाकी चर्च गेट उधर जोड़ देंगे। इधर जो मेन है कौन सी जगह में? पूर्व में। तो पूर्वी रेलवे में कहा जाएगा कोलकाता। क्या जाएगा? कोलकाता। इधर तो बड़ा सिटी यही है, लॉजिकल है कोलकाता। ये 4 जोन याद हुए। अरे नीचे एक बचा है, नीचे का कौन सा? चलो जल्दी बताओ, बता चुका हूं। चेन्नई। नीचे का क्या जाएगा? चेन्नई। ये आ गया आपका दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे चेन्नई। यही क्या था आपका पहला जोन? इतना याद हो गया? ठीक है, अब क्या याद रखना है हमको? बीच बीच का। जैसे पूर्व में जाओगे इधर, ये वाला जो इलाका है ये क्या कहलाएगा? पूर्व मध्य रेलवे। ये क्या कहलाएगा? पूर्व के मध्य में आ रहा है, पूर्व दिशा के मध्य में। तो यहां हम लोग लिखने वाले हैं पूर्व मध्य रेलवे। कि बीच में जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यहाँ जितने भी रेलवे पटरी होगा ना इस क्षेत्र में, जैसे ये आपका मैप है, इस क्षेत्र में जितने भी रेलवे पटरी होगा इस वाले क्षेत्र में, ये यहाँ इस वाले क्षेत्र में रेलवे पटरी है, उसका जोन कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर यहाँ मिलेगा बिहार में। तो वही चीज को हमको याद करना है। यहाँ है उसका पूरा कहाँ है? बिलासपुर में। तो जितने भी स्टेशन है यहाँ उसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। यहाँ जितने भी स्टेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? हाजीपुर में। तो उसी को याद रखना है। समझ आया इसका मतलब क्या पढ़ रहे हो अभी? जैसे इधर पूरा रेलवे स्टेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। ऐसा पढ़ रहे हो आप, नहीं तो फिर रट लिए, पता ही नहीं क्या पढ़ लिए। ये नहीं होना चाहिए। चलो, तो पूर्व मध्य रेलवे मतलब इधर जितने भी स्टेशन है पूर्व मध्य में, उसका जो हेडक्वार्टर आएगा हाजी। कहाँ आएगा? हाजीपुर। ये हाजीपुर कहाँ है?
हाजीपुर है बिहार में, ठीक है। हाजी, हाजी, लाहा, जलेबी, कलिंदर। एक दिन कहा थे से रेलवे में कौन जाते होकर पति कमाए बर, ठीक है। तो का कहते हैं हाजी, लाहा, जलेबी, कलिंदर तोर बर, ठीक है। तो पत्नी मंगा थे काला में हाओ हाजी, कालाना लाहा, लाहा, लाहा जी, ये वाला भाषा आपने सुना होगा, करहा जी, खाहा जी, ऐसे वाला। तो हाजी, लाहा, जलेबी और कलिंदर, ये ट्रिक हो गया। तो हाजी के बाद लाहा, लाहा से क्या आ जाएगा इधर, कौन सा मध्य आएगा, ये कौन सा मध्य है, उत्तरी मध्य रेलवे, इसको क्या बोलोगे, उत्तरी मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय लाहा, लाहा से क्या आ जाएगा, इलाहाबाद, क्या आ जाएगा, और क्या बोलते हो, इसी को बोलते हैं प्रयागराज। तो इलाहाबाद या प्रयागराज, ये आपका क्या हो गया, उत्तर मध्य रेलवे हो जाएगा इतना। इधर ये क्या है, पश्चिम मध्य रेलवे, क्या बोला, क्या लाना है, जलेबी, जलेबी से जबेली, क्या लाने का, जबेली लाबे जी, आओ जी, क्या लानी, जबेली, जबेली खाना है, जबेली, जलेबी से अच्छा जबेली लागते यार, बोले में खाए नहीं ठीक है। तो ये हो गया हाजी, लाहा, जबेली और कलिंदर, कलिंदर से सिकंदर, सिकंदर, कलिंदर, सिकंदर, सिकंदराबाद, ठीक है। हाँ सिकंदर, सिकंदर ओ सिकंदर, ये क्या है, दक्षिण, तो इसको क्या बोलोगे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। तो दक्षिण मध्य रेलवे में क्या बोला, कलिंदरा, तो कलिंदर से सिकंदर, सिकंदराबाद, क्या जाएगा, सिकंदराबाद, कहाँ है सिकंदराबाद, तेलंगाना में, तेलंगाना आएगा नीचे तरफ, ये आ गया आपका सिकंदराबाद, हो जाएगा इतना। जबलपुर तो आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश, और ये कहाँ है, यूपी, उत्तर प्रदेश। कितने जोन हो गए, तो 4 बाहर में, 4 अंदर में और एक थो, 9 हो गया है, 8 वालों, क्लियर है, बनेगा इतना। अब 4 दिशा तो हो गया, अब 4 दिशा बीच में तो आप पढ़े होंगे, पढ़े होगा 4 दिशा बीच में, क्या बोलते हैं, बड़े का बन नहीं हो रहा है, क्या क्या बोलते हैं, इधर वाले को क्या बोलोगे, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, उत्तर पश्चिम, ठीक है। इसको दक्षिण पश्चिम, इसको ये, ठीक है, तेरे का जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर से चालू कर, इधर से। अब इसका ट्रिक क्या था याद है, हाजी, लाहा, जलेबी, कलिंदर, हाजी, लाहा, जलेबी, कलिंदर, बाहुबली जय गोरा काला, बाहुबली जय गोरा काला। इसको आपको 10 बार 5 बार जो भी पढ़ना है पढ़ के आपको बाहुबली जय गोरा काला करके याद रखना है। तो इधर से चालू करते हैं, ये कौन सा क्षेत्र आएगा, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम है इधर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, इसको क्या बोलोगे, दक्षिण पश्चिम रेलवे। यह है बाहुबली, हुबली, हुबली, हुबली कहाँ है, कर्नाटक, हुबली, बाहुबली कर्नाटक, आएगा समझ में। ये भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, सबसे लंबा है ये, सबसे लंबा पूछेगा तो क्या लेना है आपको, हुबली। ये अभी 1500 मीटर के आसपास, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास ये लंबा है, आ रहा है समझ में, 1.5 किलोमीटर समझ गए, बहुत लंबा है। हुबली, बाहुबली जय गोरा काला, जय से कौन सा क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम, तो इसको क्या बोलोगे, उत्तर पश्चिम रेलवे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम जयपुर, जयपुर में है, और जयपुर कहाँ है, ये आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे कहाँ आएगा, गोरा, गोरा से गोरखपुर, गोरा से क्या जाएगा, गोरखपुर, ये कहाँ आएगा, यूपी में। तो यूपी में क्या क्या आ गया देख लो भैया, यूपी में क्या क्या आ गया है, इलाहाबाद और गोरखपुर, ठीक है। तो ये उत्तर पूर्व रेलवे। इसके बाद इधर क्या है, ये दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व
रेलवे। एक्चुअल में दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ है? कोलकाता में है। तो कोलकाता में किसका किसका मुख्यालय पूछेगा तो पूर्वी रेलवे, पूर्वी का भी है और दक्षिण पूर्वी रेलवे को भी कौन संभालता है? आपका कोलकाता ही संभालता है। तो दो ठो जोन किसका है? कोलकाता का है। 3 ठो है अभी और समझ आएगा। यहां तक पहुंच गए तो क्या क्या पढ़े अभी? जो बीच वाला दिशा है उसको, ठीक है। इसमें एक ही जगह, क्योंकि चारों दिशा बीच बीच में और होना चाहिए, बीच बीच में नहीं है। क्लियर है? उतना स्टेशन है ही नहीं हमारे पास, लेकिन ज्यादा स्टेशन यहाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ खनिज है। याद करो, पढ़े थे यहाँ खनिज, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बहुत ज्यादा खनिज है। और खनिज है तो यहाँ एक और जोन बनाना जरूरत पड़ गया, क्योंकि कंट्रोल ज्यादा चाहिए। और वो जोन क्या है? दपू मरे है समझ में? ये आपने देखा होगा जब आप पढ़ते हो, कहाँ रेलवे में जाते हो तो मिलता है आपको दपू मरे। दक्षिण ये क्या है? दक्षिण पूर्व, उसका क्या है? मध्य है। दक्षिण पूर्व का मध्य है, ये ले दपू मरे। दक्षिण पूर्व के मध्य रेलवे आया समझ में? इसको फुल फॉर्म अब रट जाना चाहिए आपको कि दक्षिण पूर्व में मध्य रेलवे है, ठीक है। और इसका जोन हमारे छत्तीसगढ़ कहाँ है? बिलासपुर में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, SECR। अगर इंग्लिश में लिखा है तब फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। कब स्थापित हुआ था किसी को याद? 2003 में। कि बिलासपुर में ऐसे हमने याद किया था, ये पटरी है, बीच में ऐसे सूझ जाबे, अब बीच में सब सूझ जाबे तक के टुकड़ा होबे? ज्यादा नहीं, 3 टुकड़ा होबे, ठीक है। 2003। और 16 दिशा में फेंकाबेगा केटन दिशा रहते हैं 8 दूनी 16 दिशा। 16 दिशा मतलब ये 16वां नंबर का था उस समय जब बना। अभी तो टोटल कितने हैं? 19 है, मतलब ये 16वां जोन था जब ये बना था। अब ये छत्तीसगढ़ में इसलिए अच्छे से याद रख लो इतना कि 2003 में बना है और ये 16वां नंबर का क्या बना था? आपका बिलासपुर जोन, ठीक है। तो ये वाला इमेजिन करके रखना कि 3 टुकड़ा में कटोगे, रेलवे पटरी में बैठोगे तो दपू मरे। कैसे मरे? 3 टुकड़ा में मरे, 16 दिशा में फेंका के मरे। आ गया समझ में? दपू मरे, दपू मरे। नहीं है? बनेगा? कितना हो गया अब गिनो? 14 हुआ है, ठीक है। कोलकाता में 3 बोला था, एक ये है और एक और है मेट्रो, ठीक है। कोलकाता मेट्रो को भी जोन में शामिल किया जाता है। मेट्रो यहाँ बिछा था पहले का, तो कोलकाता मेट्रो ये हो गया आपका एक जोन। और कितना हो गया? 15, ठीक है। ये तो पूरा भारत को संभाल रहा है। अब इसमें आप देखोगे ना यहाँ कि ये पूरा यहाँ का पढ़े हो, यहाँ भी रेलवे का विस्तार चल रहा है। कौन सा भारत है ये? उत्तर, और ये पूर्व, तो इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो ये है पूर्वोत्तर, पूर्व उत्तर, तो इसको बोलेंगे पूर्वोत्तर। तो यहाँ भी हेडक्वार्टर है और वो कहाँ है? आपके असम में, असम के गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी। चलो असम की राजधानी बताओ। दिसपुर, ठीक है। तो यहाँ कहीं बनेगा तो कौन सा दिशा है वो? उत्तर पूर्व है, लेकिन उत्तर पूर्वी तो यहाँ है। उत्तर पूर्व में सीमा के अंत में है क्या? अरे सीमांत में आएगा ना, तो इसको क्या बोलोगे? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, ऐसा पूछेगा। तो समझ जाना किधर की बात कर रहा है वो। पूर्वोत्तर भारत में सीमा में के अंत में जाना है, सीमांत में। तो ये आएगा मालेगांव, मालेगांव। और मालेगांव कहाँ है बोलेगा तो गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है बोलेगा तो असम में है। बनेगा? तो याद करो, दुल्हनिया, हाँ सर। जॉन, हाँ सर। माल गुआगे कदे रहन, आगे समझ में? उड़ान गवा है तो उड़ान खोजल जाना। अभी मेघालय वाला केस तो याद हुई, ये नहीं है? पता है मेघालय वाला केस कौन सा वाला? निपटा दे रही ना, उधर ही निपटाए रही थे। तो माल गवा के उड़ान कदे लड़का गवा गए, लड़की नहीं गवाई, लड़का गवा गए। लड़की घलो गवा रही लेकिन हाड़ मिली सो बाद में आके दोनों जन गवा रही सब। लड़का तो सीधा ठीक है काटते हैं उसका गला हो गई बेचारा के साथ। तो ये वाला आपका पूरा क्या हो गया? जोन हो गया। इसको कैसे करना है? बस जाना रामायण जैसे पढ़ लेना,
हो गया। कोरा कागज लेना और चैलेंज लेना, जिस लहजे में मैंने बताया है उसी लहजे में आपको याद करना है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखो, और देखो इधर, इधर एक जोन और बचा है आपका, इसको बोलते हैं नीचे का, ये पूर्व में आएगा पूर्वी तटीय रेलवे। क्या बोलेंगे? पूर्वीय तटीय जोन, पूर्वी तटीय रेलवे जोन। तो पूर्व के तट क्षेत्र में है, तो यहाँ तटीय क्षेत्र में जो रेलवे चलता है उसको अलग से जोन बनाया गया है। और इसका आएगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी, तो वहां है भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी। और जो 19वां बना है करके बता रहे हैं ना अभी, 19वां जोन, लास्ट जोन, वो लास्ट जोन बना है ये दक्षिण वाले जो है, दक्षिण तटीय रेलवे के लिए, दक्षिण तटीय रेलवे जोन। दक्षिण तटीय, दक्षिण के तट में, समुद्री तट में जो रेलवे चलता है उसका है विशाखा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इमेजिन हो रहा है? नहीं हो रहा है तो अभी करा देंगे। यह विशाखापट्टनम में आपका दक्षिण तटीय, और यही है नवीनतम, अभी इसमें काम चल ही रहा है ऐसे करके बता रहा था। ठीक है, 19वां जोन। एक जोन अभी भी बचा है, उसको मैं मैप में बताता हूँ। अभी 18 ही हुआ है, गिनोगे तो। यहां तक क्लियर है? चलिए अब मैप में इसको मैं डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और इमेजिन हो और रिवीजन हो जाए। ये लास्ट है, ठीक है, और हमारा समय बहुत ज़्यादा हो गया है ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, 5 मिनट और, चलो भड़बड़ भड़बड़ बताना है आपको। चलो, मध्य रेलवे कहाँ है? मैं बोला मध्य रेलवे यहाँ है, नहीं, कहाँ है? यह है आपका, मैं अभी नाम नहीं लिखूंगा किसका, जगह का नाम बिल्कुल नहीं लिखूंगा, मैं बस क्या लिखूंगा, दिशा को। आपको जगह ऑटोमेटिक याद हो जाना चाहिए कि मैं यहाँ क्या लिखा, मतलब कौन सा स्टेशन है ये, CMSMT नहीं, CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। मध्य हो गया, इसके बाद क्या देखे थे? पूर्व, और ये, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण देख लेते हैं, उत्तर का कहाँ है? ये हो गया उत्तरी रेलवे, हो जाएगा। नीचे का दक्षिणी रेलवे कहाँ आएगा? तो यहाँ का पूरा हेड संभाला है कौन? चेन्नई ने। दक्षिणी रेलवे दरे, ठीक है, तो वहां दरे दरे लिखे रहते हुई, यहाँ उरे उरे लिखे रहते, ठीक है, यहाँ मरे मरे लिखे रहते आगे समझ में? ये हो गया मध्य रेलवे। उसके बाद क्या है? पूर्व, पूर्व में जाएंगे तो यह आपका पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे पूरे पूरे, ठीक है। और इधर आएंगे फिर से क्या आएगा? पश्चिम में मुंबई क्या था? परे परे, ठीक है, तो पश्चिमी रेलवे में क्या आ जाएगा? मुंबई चर्चगेट, ये हो गया। इसके बाद क्या देखना है? इन दोनों के मध्य, इसके मध्य, ठीक है। तो कैसे याद किए थे? याद करो इसका ट्रिक, ट्रिक क्या था? ऐसे कैसे घूमेंगे? तो हाजी लाहा जबेली और कलिंदर, ये कौन सा वाला है? मध्य वाला है पूरा, कलिंदर, ये हो जाएगा। तो हाजी से हाजीपुर, हाजीपुर कहाँ है? बिहार में। तो यहाँ बिहार में आपको क्या मिलेगा? ये पूर्व मध्य, पूर्वी मध्य रेलवे बनेगा। इसके बाद उत्तरी मध्य में लाहा, लाहा से क्या है? इलाहा, तो इलाहाबाद में क्या मिलेगा? उत्तरी मध्य रेलवे, अरे बनेगा। फिर लाहा से जबेली, जबेली से जबलपुर, ये क्या है? पश्चिम मध्य रेलवे बनेगा। फिर यहां से कलिंदर, यहां आएगा सिकंदराबाद, ये क्या है? दक्षिण मध्य रेलवे। हो गया चारों याद, ठीक। इसके बाद क्या है आपका? ठीक है, बाहुबली, ठीक है। तो क्या है यहाँ? बाहुबली, जय, गोरा, काला, ये ऐसे याद किए थे, जय गोरा काला। तो सबसे पहले इधर, इधर कौन सा है? दक्षिण पश्चिम आएगा, क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम, यहाँ आएगा हुगली, हुबली। दक्षिण पश्चिम जी, इधर पश्चिम है ना, दक्षिण पश्चिम रेलवे। दिशा में कंफ्यूजन तो गलत कर दोगे, ये ध्यान में रखना, दिशा सही रहना चाहिए। दक्षिण पश्चिम, बायां साइड आए तो पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ उत्तर पश्चिम का कहाँ है? जयपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे।
फिर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व गोरा से गोरखपुर, ये क्या है, उत्तर पूर्व रेलवे। फिर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व का भी कहाँ है, दक्षिण पूर्व रेलवे। हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद क्या पढ़े थे, इधर चले गए सीमांत में, उत्तर पूर्व सीमांत का कहाँ मिलेगा, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे असम, आ जाएगा। इसके बाद क्या पढ़े थे, ये इधर आएंगे तो ये क्या है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मध्य, दक्षिण पूर्व मध्य कहाँ आएगा, तो ये आ गया दपू मरे। इसके बाद इधर जाएंगे तो ये कौन सा दिशा है, पूर्व है, तो ये पूरा क्या है, तट है, तो ये पूर्वी तटीय रेलवे आएगा ऐसे। पूर्वी तटीय रेलवे का कहाँ है, भुवनेश्वर, ये हो गया पूरा। हाँ नवीनतम, नवीनतम बचा, नवीनतम में क्या आ जाएगा आपका, ये वाला आएगा तटीय रेलवे का, इसको बोला गया दक्षिण तटीय रेलवे। कहाँ आएगा ये, विशाखापट्टनम। विशाखा कहाँ है, आंध्र प्रदेश। अब ये 18 जोन हुआ है अभी, ठीक है, नहीं 17 जोन, कोलकाता मेट्रो, ये हो गया 18 जोन कोलकाता मेट्रो। और इधर ये है कोंकण, कोंकण रेलवे, ठीक है, ये है 19वां, उधर है तटी और इधर भी तटी। आगे समझ में, ये आपका पूरा क्या हो जाता है, 19 जोन। अब इसको क्या करना है, आपको रफ कॉपी में लेना है और पहले अच्छे से पढ़ लेना, जितना भी ट्रिक इमेजिन करना, उसके बाद इसको बिना देखे बना के आना है आपको। कल इसमें डेट भी याद कराऊंगा मैं, कौन पहले बना, ये बस याद है अभी 1951। कल हम लोग पूरा और डेट देखेंगे और बेसिक फैक्ट और देखेंगे, ठीक है। चलिए ब्रेक 10 मिनट।